50% से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क को प्लीत कर रही है, पाक सरजमीन को प्लीत कर रही है, एक पाक जगह को प्लीत कर रही है, ठीक है, वहां पे गंद कर रही है एक पाक जगह के ऊपर, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए आप नहीं कर रहे कि मैं आगे बताता हूं कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, कि आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं और क्यों आप इनको धमकियां लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। मैं बताता हूं ना, इस वक्त जो जिस ओहदे पे बैठा है ना, 90% वो इस वजह से बैठा है कि वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या होने को तैयार है, कि एक SHO से लेकर टॉप पोजीशन तक ये इस वक्त क्राइटेरिया मुल्क के अंदर किसी को भी किसी पोजीशन पे लगाने का, और इसके अलावा नहीं है। शायद कोई इक्का दुक्का कोई ईमानदार बंदा बैठा हो, वरना 90% क्राइटेरिया एक है, इस्तेमाल होना चाहते हो इमरान खान के खिलाफ, जी सर होना चाहते हो, कहेंगे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करो, करेंगे, औरतों के गिरबान में हाथ डालेंगे। क्या किया पंजाब में पुलिस ने 9 मई की 8 में, क्या नहीं किया पंजाब पुलिस ने? पंजाब पुलिस की अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, काली भेड़ों की बात कर रहा हूं। अक्सरियत आज भी पुलिस में अच्छे हैं। बहुत लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं जानता हूं ऐसे पुलिस वालों की अक्सरियत को जिनके पास आज भी बाइक नहीं है, जिनके पास सिर्फ बाइक है, गाड़ी नहीं है, जो आज भी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो आज भी बड़ी मुश्किल से हलाल रोजी से 2 वक्त की रोटी बच्चों की पूरी कर रहे हैं। ऐसे मैं पुलिस वालों की अक्सरियत को जानता हूं। अच्छा, फिर ख्वाजा आसिफ कोट ट्वीट करके कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफी की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब अदा कर रहे हैं। इसमें जो ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिका लोग हैं वो 2 नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई एक पता नहीं विर्क साहब का नाम आजकल वो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रहे हैं कि ये ख्वाजा आसिफ के लोग ये बता रहे हैं कि वो फ़ौज में शायद रहे हैं, कैप्टन रहे हैं या पता नहीं क्या रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ के लोग ही व्हाट्सएप ग्रुपों में बता रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनसे रैंक वापस ले लिया गया है, और साथ एक शाह साहब हैं उनका भी नाम ये नून लीग वाले लिख रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि वो दोनों पुर्तगाल में यहाँ से ब्यूरोक्रेसी को रब्ता करते हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, और आपको हम शहरियत लेके जाते हैं, आप बच्चों को शिफ्ट करें, आपका सारा कारोबार सेट करेंगे, और उसमें से ये अपना कमीशन लेते हैं 2 लोगों को। एक कोई फ़ौज के रिटायर्ड है लेकिन उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, और दूसरे कोई शाह साहब हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो क्योंकि मैंने उनसे मौक़िफ़ नहीं लिया, मैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप में नाम आ भी रहे मुकम्मल नहीं ले रहा, लेकिन ये क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने लिखा है, एक विर्क साहब हैं और जो फ़ौज से रिटायर्ड है, और लेकिन अब उनका रैंक वापस ले लिया गया, और एक कोई शाह साहब है। तो ये दोनों और इनकी कोई व्हाट्सएप ग्रुपों में तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। अब आ जाएँ कि इकबाल सिंघेड़ा जो है, इनका मामला क्या है और ये सारा ट्रिगर कैसे हुआ। पहली बात यह है कि इकबाल सिंघेड़ा जो है, इनके बारे में बताया जाता है कि इनको एक अहम शख्सियत ने जो है वो यहाँ पे ADCR लगवाया था, और वो अहम शख्सियत जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा जादू है कि शहबाज शरीफ ने बतौर CM उनको अहम पोजीशन पे लगाया हुआ था, CM सेक्रेटेरिएट में, ऑफिस में, जो भी CM का सेटअप है अपना। फिर उसके बाद बुज़दार साहब आए तो उन्होंने भी उनको अहम पोजीशन पे रखा। फिर मोहसिन नकवी आए तो उन्होंने भी अहम पोजीशन पे रखा। अब मरियम नवाज़ हैं तो उन्होंने भी अहम पोजीशन पे रखा हुआ है। यानी इतने वो उनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है, ऐसा उनके पास जादू है कि वो हर एक को जो है वो माइल कर लेते हैं। और इस वक्त भी कहा जाता है कि वो साउथ पंजाब में बताया जा रहा है कि वो अहम किसी पोजीशन पे हैं इस वक्त भी। अच्छा, उसके बाद इनको बताया जाता है कि उन्होंने AC मरी भी बुज़दार के दौर में इकबाल सिंघेड़ा को लगवाया था। अब आ जाएं कि इकबाल सिंघेड़ा गिरफ्तार क्यों हुए, मामला और माजरा क्या है। 2 कहानियाँ सामने आ रही हैं, एक जिसके बारे में बताया जा रहा है लेकिन उसकी कम तस्दीक हो रही है, दूसरी की ज़्यादा तस्दीक हो रही है। मामला यह है कि इकबाल सिंघेड़ा साहब, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ के RO थे, इन्होंने रिहाना डार को हराया, और उसके बाद ये जो है फ़ाखिर निशात घुमन को भी समड़ियाल में इन्होंने इलेक्शन हराया PP 52 में। तो कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है, जब उसको वो इस तरह से इस्तेमाल होता है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या हुकूमत के हाथों, तो उसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास लाइसेंस आ गया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं अन्नी मचा दूं। और फिर बताया जाता है कि इन्होंने उसके बाद अन्नी मचा दी। बताया जाता है कि सियालकोट को तो DC भी इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल ये थे, सारी चीज़ें जो है ये कर रहे थे। अब होता यह है कि एक कारोबारी शख्सियत है, उनकी एक बिज़नेस है और उनकी हाउस सोसाइटी भी है। उस हाउस सोसाइटी के NOC के लिए इन्होंने लिया 17 से 20 करोड़ रुपया इकबाल सिंघेड़ा ने, और 17 से 20 करोड़ की डील थी। उसमें इन्होंने कुछ करोड़ रुपए जो हैं वो नकद लिए, 2 इन्होंने प्लाटों की फाइलें ली, एक रोलेक्स घड़ी ली, और एक नई जो है वो मॉडल की लैंड क्रूज़र ली। ये चीज़ें इन्होंने ली उस हाउस सोसाइटी को NOC देने की मद में। उसके बाद होता यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने जब बार बार पैसे मांगे
और मजीद मांगे तो वो तंग आ गए और उन्होंने फिर शिकायत कर दी। शिकायत कहाँ की, इसके हवाले से भी 2 वर्जन है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। दूसरा है कि नहीं ये नहीं हुआ, मामला कुछ और हुआ है। मामला ये हुआ, बताया जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिका एक शख्स हैं, उन्होंने गाड़ी बेची इस कारोबारी कंपनी के एक डायरेक्टर को, जिस कारोबारी कंपनी की हाउस सोसाइटी भी है और एक बिज़नेस भी है। उनके एक डायरेक्टर को ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिका एक शख्स ने गाड़ी बेची, और गाड़ी बेची 7 या 8 करोड़ रुपए की, और लग्जरी गाड़ी थी। और उसने जो इस बिज़नेस कंपनी के अंदर डायरेक्टर था, जिसने ख्वाजा आसिफ के बंदे से गाड़ी ली थी, उसने चेक जो दिया 7-8 करोड़ रुपए का, वो कंपनी का दे दिया, उस बिज़नेस अकाउंट का दे दिया जहां वो डायरेक्टर थे। अब होता यह है कि चेक कैश होने से पहले वो जो डायरेक्टर था जिसने 7-8 करोड़ की गाड़ी ली थी, उसका बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाता है उस कंपनी में, और वो कंपनी जो है, बिजनेस कंपनी जो है, वो उसको वो वहां से भाग जाता है 30-35 करोड़ का फ्रॉड करके। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जो मुतल्लिका शख्सियत हैं, उन्होंने 7-8 करोड़ रुपया लेना था, चेक मिला हुआ था उनको, लेकिन चेक था उस कंपनी का। जब उन्होंने उस कंपनी से रब्ता किया, उस बिजनेस कंपनी से रब्ता किया कि आपका चेक है, तो ये जो है मुझे तो पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने हमसे पूछ के गाड़ी दी थी, तो दूसरी बात यह है कि आप पागल हैं कि आपने गाड़ी के कागज़ भी दे दिए बगैर चेक कैश हुए, और दूसरी बात यह कि वो तो 30-35 करोड़ रुपया हमारा खा के भाग गया है, हम क्यों उसके मजीद पैसे दें आपको। तो बताया ये जाता है, ये भी इल्ज़ाम लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कोई सियालकोट में कायद-ए-आज़म रोड है, वहाँ पे जब सियालकोट में होते हैं तो वॉक करते हैं, वहाँ पे 2 दिन तक बताया जाता है कि यही जो ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिका शख्स था जिसने गाड़ी बेची थी, वो 2 बार ख्वाजा आसिफ साहब के पास जाता है। इल्ज़ाम यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इकबाल संघेड़ा को कहा, और इकबाल संघेड़ा ने आगे फिर पुलिस को कहा, और हुआ ये कि वो जो कारोबारी कंपनी है उसके जो मालिक हैं, वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको एक जगह के ऊपर पुलिस और कुछ सिविलियन ड्रेस में लोग जो है उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। 6 घंटे तक उनको डिटेन किया जाता है, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा रखा जाता है, उनको अगवा रखा जाता है, और उनको कहा जाता है कि आपने वो जो 7-8 करोड़ रुपया है गाड़ी का, वो आप दें। वो 2.5 करोड़ रुपया नकद देते हैं और बाकी वो चेक दे देते हैं, और वो 5-6 घंटे बाद वो कारोबारी शख्सियत जो है वो वापस आ जाती है। जब वो कारोबारी शख्सियत वापस आती है तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि यार मतलब हमारा कोई इसमें एक डायरेक्टर था, उसने हमारी कंपनी का चेक दे दिया, वो फ्रॉड कर गया, और हमने इनको कहा और इन्होंने ये किया हमारे साथ। और फिर इकबाल संघेड़े ने भी मतलब इसमें अपना किरदार अदा किया। यहाँ पे अब 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि वो कारोबारी शख्सियत जो है वो चैम्बर के लोगों को लेती है और गुजरांवाला की जो एक आला अस्करी शख्सियत वहाँ की है पूरे उस एरिया की, उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी ये मेरे साथ हुआ है और ये किया गया है। और वो गुजरांवाला की जो आला अस्करी शख्सियत हैं वो एक और आला अस्करी शख्सियत से रब्ता करती हैं, और वहाँ से आला अस्करी शख्सियत जो है वो पिंडी से कहती हैं, ऑर्डर देती हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा को कि इसको उठा लें और इसका ज़रा इंतज़ाम करें इकबाल संघेड़ा का। एक है कि नहीं ये नहीं हुआ। दूसरा जो है उसकी बारे में बहुत तस्दीक मिलती है, जो दूसरी मैं बात अब आपको बता रहा हूँ वो ये बताया जाता है कि एक मौलवी अब्दुल शकूर साहब हैं जिनका मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत एहतराम का तल्लुक़ है। तो ये कारोबारी शख्सियत मौलवी अब्दुल शकूर साहब से बात करती हैं। मौलवी अब्दुल शकूर साहब उनको ले जाते हैं नवाज शरीफ साहब के पास, और मरीम नवाज साहबा भी वहाँ मौजूद होती हैं। वो सबूत रखते हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहबा के सामने और बताते हैं कि इकबाल संघेड़ा ने ये सारा कुछ किया है। और जब वो सबूत सारे रखते हैं तो मरीम नवाज साहबा उसी वक्त सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को कॉल करती हैं और कहती हैं कि जी इकबाल संघेड़ा को उठा लें। अब होता यह है कि इकबाल संघेड़ा जो है वो रात तक सियालकोट होते हैं, फिर वो लाहौर चले जाते हैं। लाहौर बताया जाता है कि बैरियर टाउन के गेस्ट हाउस में वो गम गलत कर रहे थे, और वो किस हालत में थे, किसके साथ थे, ये मैं नहीं कुछ इसके ऊपर बात करूँगा जब तक कोई सरकारी या कोई अथेंटिक तफसीलात कोई इदारा जारी नहीं कर देता। लेकिन बताया जाता है कि वो उस वक्त बैरियर टाउन के एक गेस्ट हाउस में थे, और बताया ये भी जाता है कि उनको एंटी करप्शन ने तो गिरफ़्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो टीम साथ गई वो CCD की टीम गई, और उनको वहाँ उस हालत में, मखसूस हालत में वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद उनको उसी तरह से बिठा दिया गया जिस तरह से जब PTI छुड़वानी थी लोगों से, तो उनको उठा के जिस तरह से बिठाया गया था। और जो कुछ आपको पता है जो पहला काम किया जाता है जब भी किसी को उठाया जाता है, जो मोस्टली जो इल्ज़ाम लगता है, वही काम उनके साथ किया गया। और उनको जब उस हालत में बिठा दिया गया सामने और
वो नीचे बैठे हुए थे और बाकी शख्सियात और लोग ऊपर बैठे हुए थे। उनको नीचे बिठा दिया गया, बिल्कुल उनके मतलब जिस हालत में बिठाया जाता है उन्हें बिठा दिया गया, और उनकी पहले कोई छितरौल भी की गई, ये भी बताया जाता है। और उसके बाद होता यह है कि वो जब उनके ऊपर चीज़ें उनके साथ होती हैं और उनको पता चल जाता है कि गेम तो ख़राब हो गई है और चीज़ें मेरी पकड़ी गई हैं, तो वो 82 करोड़ रुपए के एसेट्स मान जाते हैं सिर्फ सियालकोट में। और लेकिन यहाँ पे जो एक और बात सामने आती है वो ये आती है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो भी इनके बहुत खिलाफ थे, इकबाल सिंघेड़ा के, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। 5-6 माह से उनको ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, वो इनको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। बताया जाता है कि इकबाल सिंघेड़ा के हवाले से जो आला अफसरान हैं पंजाब के, वो ये कहते हैं कि इसने 5 से 6 अरब रुपए की जो है वो करप्शन की है। और इकबाल सिंघेड़ा साहब के हवाले से ज़राए से जो बातें आती हैं वो ये है कि 82 करोड़ रुपए के एसेट्स उन्होंने सिर्फ सियालकोट में मान लिए हैं। लेकिन अगली बात यह है कि अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि इकबाल सिंघेड़ा साहब की जो फैमिली है, वैसे इनकी अहलिया भी ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उनके हवाले से बताया जाता है कि वो उनके हवाले से बहुत पॉजिटिव चीज़ें पता चली हैं कि उनके हवाले से बहरहाल कुछ लोगों से बात हुई है, वो तो बहुत ही पॉजिटिव उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से उन्होंने बहुत पॉजिटिव कहा कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर की हैं। और उनकी तो मेरी 2 लोगों से बात हुई है, अब उनकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि उनकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, उनकी जो अहलिया हैं उनकी। फिर ये बताया जाता है कि इकबाल सिंघेड़ा साहब के कुछ करीबी दोस्त जो हैं वो गाड़ी में 17 करोड़ रुपए रखते हैं और रब्ता किया जाता है उस कारोबारी शख्सियत से किसी के ज़रिए कि हम आपको 17 करोड़ रुपया नकद वापस करने को तैयार हैं और आप मेहरबानी करें और आप अपनी कंप्लेंट वापस लें और मामला सेटल करें। तो वो कहते हैं जी अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है, और क्योंकि बताया जाता है कि मरीम नवाज़ ने उनको कहा था कि आपने अब अपने पाँव पे खड़े रहना है। और जब ये मामला नहीं होता सेटल तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बताया जाता है कि उनको पैगाम भेजा जाता है कि जी आपके भी लोगों का फिर मैं नाम ले दूंगा, तो वो ले देंगे इकबाल सिंघेड़ा, तो आप मेहरबानी करें। ख्वाजा आसिफ एक्टिव हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ मरीम नवाज़ से रब्ता करते हैं, नवाज शरीफ से रब्ता करते हैं, शहबाज शरीफ से रब्ता करते हैं, इदारों से रब्ता करते हैं, कहीं से उनकी दाल नहीं गलती ख्वाजा आसिफ की। अब गल जाए ना गल जाए नहीं पता चलता, गल भी सकती है, वजह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जब दाल नहीं गलती तो ख्वाजा आसिफ जो ट्वीट करते हैं, इस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ जो टारगेट कर रहे हैं बताया जाता है वो उन 3 पंजाब के आला अफसरान को कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कर रहे हैं जो टॉप पोजीशंस पर हैं। और ख्वाजा आसिफ उनको थ्रेट कर रहे हैं कि तुम्हारा मुझे पता है कि तुमने पुर्तगाल में पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं, वहाँ की तुम नेशनलिटी ले रहे हो, तुमने बच्चे बाय ट्रांसफ़र किए हुए हैं, दमादम मस्क कलंदर, फिर मैं भी तुम्हारे नाम लूँगा, तुम्हें एक्सपोज करूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मामला सेटल करो इकबाल सिंघेड़ा वाला। ये उन्होंने पंजाब के 3 आला ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेट किया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के पास सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने बाहर पैसा भी ट्रांसफ़र किया है, कोई नेशनलिटीज़ भी बच्चों को दिलवाई हैं, खुद भी उन्होंने बाहर इंतजाम किया हुआ है ताकि जब इधर से चीज़ें ख़राब हो तो हम निकल जाएं। क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि सब जो इस वक्त उहदों पर बैठे इनका अंजाम काजी फ़ाइज़ ईसा है। काजी फ़ाइज़ ईसा अक्टूबर में गया था और अब 1 साल उसको होने वाला है, यानी 10 माह 9-10 माह उसको हो गए रिटायर हुए हुए। आज तक वो 2 से 3 मकामात पे सिर्फ उसको देखा गया पूरी दुनिया में, इसके अलावा काजी फ़ाइज़ को पूरी दुनिया में नहीं देखा गया। वो पूरी दुनिया में नहीं निकल सकता, जहाँ 10 भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वहाँ भी नहीं निकल सकता। ये हालत सबको पता है कि हमारा अंजाम काजी फ़ाइज़ जैसा है। चलें, कम अज़ कम इतना है कि बाहर चलें, ठीक है, बाहर बड़ा एक घर बनाएंगे और बंगला शंगला बनाएंगे, चीज़ें तो घर के अंदर रहेंगे, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स की तो शक्लें वैसे लोग जानते भी नहीं, तो इनके लिए आसान है बाहर खैर शिफ्ट होना। काजी की तो शक्ल बहुत याद हो गई थी ना सारों को। तो ख्वाजा आसिफ साहब का बताया जाता है कि ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने थ्रेट किया पंजाब के आला अफसरान को कि फिर तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो है वो नहीं बनी। अब बन सकती है, क्यों बन सकती है वो मैं बता दूँ। अब इसमें बताया जाता है कि ये जो इकबाल सिंघेड़ा हैं इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जो सफाई के ठेके थे, जो 6 अरब से ज़्यादा फंड था सियालकोट का, उसमें इन्होंने करप्शन किया और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के भी मुतल्लिका कुछ शख्सियात के नाम आ रहे हैं। और कुछ मट्टी और रेत के ठेके थे, उसमें भी ख्वाजा आसिफ साहब की मुतल्लिका शख्सियात के नाम आ रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक तो चाहते हैं कि इकबाल सिंघेड़ा का मामला सेटल हो, दूसरा वो नहीं होता तो कम अज़ कम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की जो मुतल्लिका शख्सियात हैं उनका कम अज़ कम जो है वो नाम ना आए। और इस चीज़ में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो लगे हुए हैं और इसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं।
और अब इसमें वो कामयाब हो भी सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त फैसला साज दो चीज़ें सोच रहे हैं। एक यह है कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चलाएं और बिल्कुल जो कार्रवाई बनती है इकबाल संघेड़ा के खिलाफ करें, इससे निशान इबरत बना दें और एक मैसेज दे दें। दूसरा है कि नहीं, इससे यह है कि ब्यूरोक्रेट्स थोड़े से रिलेक्टेंट हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि इससे फैसला साज कुछ ये समझते हैं, उनके अंदर एक सोच है कि इससे इल्ज़ाम जो है वो ज़ाहिर है इस निज़ाम पर आ रहा है कि ये जो निज़ाम इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, तोड़ने के लिए, माइनस करने के लिए चल रहा है, इस निज़ाम में करप्शन को मतलब खुली छूट दे दी गई है और बहुत करप्शन हो रही है। और अगर एक ब्यूरोक्रेट ने 5-6 अरब की करप्शन की है, तो ADCR ने अगर 5-6 अरब की करप्शन की है, तो बाकियों के क्या हालात होंगे। तो इसलिए वहाँ यह है कि इस मामले को अब सेटल करें, गर्द बिठा दें, दबा दें, इसको ख़त्म करें और इसको ज़्यादा इशू ना बनाएं। क्योंकि आपने मोहम्मद मालिक साहब की भी स्टोरी देखी होगी, वो ये कहते हैं कि 2 लिस्टें बनी हैं जिसमें और क्योंकि मालिक साहब कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में 2 से 3 हज़ार अरब की जो है वो करप्शन हुई है। अब 2 से 3 हज़ार अरब कितने बनते हैं आप इमेजिन करें। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, और 1 करोड़ में गरीबों को क्या सहूलियात दी जा सकती हैं, 1 अरब में कितने लोगों को रोज़गार शुरू करके दिया जा सकता है, कितने लोगों को बिलासूद कर्जे दिए जा सकते हैं। तो ये आप खुद अंदाज़े लगा लें, 2000 अरब 3000 अरब कितना होता है, ये आप अंदाज़ा लगा लें और इमेजिन करें कि मोहम्मद मालिक साहब ये बता रहे हैं कि पिछले 2 साल में 2 से 3 हज़ार अरब की करप्शन हुई है। 500 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनसे 500 अरब रिकवर किया जाएगा, लेकिन ये 500 अरब कहाँ जाएगा, अवाम पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई लीगल फ्रेम वर्क में तो ये हो नहीं रहा, अदालती तरीके से, कानूनी तरीके से तो हो नहीं रहा। इनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं 500 अरब 500 शख्सियात से, तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और इतना पिछले 2 साल में करप्शन हुई है कि मालिक साहब कहते हैं कि 2 से 3 हज़ार अरब रुपए की करप्शन हुई है। एक ADCR से 5-6 अरब रुपए की करप्शन को उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ये है जनाब सारा मामला। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत एक्टिव हैं और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो लाहौर में बैठे हुए हैं, कुछ अहम शख्सियात से वो वहाँ भी मिलना चाह रहे हैं और अब उनकी मुलाकात होती है नहीं होती। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हॉट वाटर्स में, और उनका अगर नाम ले देते हैं इकबाल संघेड़ा ख्वाजा आसिफ की मुतल्लिका शख्सियात का, तो ख्वाजा आसिफ का काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन इतना काम ख़राब नहीं होगा क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो अकेले नहीं है, इस सिस्टम में सारे ख्वाजा आसिफ हैं इस वक्त, जिनके फ्रंटमैन, जिनके मुतल्लिका लोग, उनको इस वक्त लाइसेंस मिला हुआ है कि जो वो मर्ज़ी करें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अब रिहाना डार को तो जितवाने से रहे, आगे भी रिहाना डार को तो इलेक्शन जितवाने से रहे। अगर इनको ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करते हैं या करप्शन में सज़ा देते हैं, तो वहाँ पर रिहाना डार को थोड़ी आप MNA बनने देंगे। तो जो आएगा वो शायद ख्वाजा आसिफ से भी 2 हाथ आगे। तो जब तक ये सिस्टम चलेगा इमरान खान की नफ़रत में, उसको तोड़ने के लिए और मजबूरन इनको रखने के लिए, तो तब तक ये चीज़ें नॉर्मल सी बात हैं। 2-3 हज़ार अरब की 2 साल में करप्शन हो, एक ADCR की 5-6 अरब की करप्शन हो, या ब्यूरोक्रेट्स के पुर्तगाल पैसे मुंतकिल करना हो पूरी दुनिया में। यहाँ के जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा जो है वो पैसा बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। और एक हुकूमती शख्सियत है जो इस वक्त हुकूमती अहम शख्सियात में से एक है, वो कहती है, वो शख्सियत कहती है कि मेरी फैमिली का कोई इस वक्त नौजवान पाकिस्तान में नहीं है, सबको बाहर शिफ्ट कर दिया। तो ये सारे यही कर रहे हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान, इनको खुद पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, तो बाकी कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में आके। ये तफसीलात, वीडियो लंबी होगी लेकिन तफसीलात काफ़ी थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।